बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम स्टूडेंट्स यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बेटे माय नेम इज सानिया मुमताज। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक है बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 और चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन, जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड स्टार्ट करवा चुकी हूँ, जिसके 3 स्टेप थे। जो फर्स्ट वन था वो हमारे पास फूड प्रोडक्शन था, एंड द सेकंड इज डिजीज कंट्रोल, एंड द थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, जो मैंने आपको करवाया है मेरा बेटा वो है फूड प्रोडक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आपको उसके सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिजीज कंट्रोल। बेटे इसके भी 3 स्टेप है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर आ जाता है, प्रिजर्वेशन एंड ड्रग्स ट्रीटमेंट और डिजीज कंट्रोल के हम बायोलॉजी में कैसे एक डिजीज को रीड करते हैं, उससे कैसे हम बचते हैं, और फिर उसके लिए जो हम वैक्सीनेशन वगैरह तैयार कर रहे होते हैं, इस चीज को पढ़ना हमारे पास क्या कहलाता है, डिजीज कंट्रोल। ओके, तो बेटा 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। जो फर्स्ट है वो प्रिवेंटिव मेजर्स है, एंड द सेकंड इज प्रिजर्वेशन, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन हो सकता है, एंड द थर्ड इज ड्रग्स ट्रीटमेंट, कि इसमें हम ड्रग का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखे मेरा बेटा प्रिवेंटिव मेजर्स, लफ्ज प्रिवेंट से ही महफूज पता चल रहा होगा कि इसका मतलब महफूज है। ठीक है, द एडवांस इन बायोलॉजी, जो बायोलॉजी की एडवांस ब्रांच है उसमें हम क्या करते हैं, उसने हमें क्या किया है, उसने हमें प्रोवाइड किया है। द एडवांस इन बायोलॉजी हैव प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट कॉजेटिव एजेंट्स, ऐसे एजेंट जो जरासीम काज करते हैं, और ऑर्गेनिजम्स, और जो जानदार ऐसे हैं जो जरासीम काज कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं और कैसे हम उससे अवॉइड कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म से। इस चीज को रीड करना हमारे पास क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स कहलाता है। ठीक है, ओके बेटा, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, एड्स जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, और जो कि बहुत ही मोहलिक ये डिजीज होती है। ठीक है, ये अमूमन मोस्टली फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट से, मतलब जंसी रवाबत से हो रही होती है, आजाद जंसी रवाबत से हो रही होती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कंटेमिनेटेड सिरिंजेस यूज होती हैं, जो जरासीम शुदा किसी एक पेशेंट को पहले से लगी होती है और अगेन वो दूसरे को लग जाती है, तो उससे जो मुंतकिल हो जाती है बीमारी। ठीक है, उसके अलावा बेटा वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन क्या होता है, यहाँ हम वैक्सीनेशन कैसे बनती है, ठीक है, इस चीज को रीड करना, या वैक्सीनेशन की डेफिनेशन क्या, द एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम जो इंतजाम कर रहे होते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन का फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्टिव इम्यूनिटी, किसी एक जानदार के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो वैक्सीन का हम इंतजाम कर रहे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। और हम किसी दूसरे एनिमल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेकर दूसरे जानदार को जो हमारे पास इफेक्टिव होता है उसे दे रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, मम्स आ जाते हैं, मीसल्स और पोलियो कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन से होते हैं, जिसे मम्स, जिसे हम कनपेड़े कह रहे होते हैं, मीसल्स वो पस वाले दाने। ठीक है, मीसल्स पोलियो जो बच्चों में तकरीबन बचपन से बीमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग, ऐसा अमल या ऐसा इंतजाम, एन एनिमल, एक जानवर के अंदर कि वो रेजिस्ट करे, ठीक है, वो इन्फेक्शन से बचे, जो इन्फेक्शन हो रहा हुआ है उससे अपने आप को महफूज करे, उससे क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कह रहे होते हैं। बेटा जो फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास था एडवर्ड जीनर, उसने 1796 में सबसे पहले काउपॉक्स के पस से वैक्सीन तैयार की थी। ठीक है, वैक्सीन का मकसद ये होता है कि एक जानदार को जब हम वैक्सीन लगाते हैं वो अपने आप को बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी उसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, उससे इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। और काउपॉक्स
इज नोन एज वोका। जो काउपॉक्स पस लिए थे उसे हम क्या कहते हैं, वोका, जिसका मतलब वैक्सीनेशन या वैक्सीन हो सकता है। वैक्सीनेशन इसी से, वोका से निकली है। वैक्सीनेशन इज कैरिड आउट, वैक्सीनेशन इसलिए लगाई जाती है कि वो लोग इससे क्या हो, इम्यून हासिल कर सके, इम्यूनिटी हासिल कर सके। जो दूसरे वायरस जो ऊपर से आके अटैक करते हैं, वायरस और बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया और वायरस उस पर आके अटैक करते हैं उसके लिए, ठीक है, इम्यून हासिल करने के लिए। ओके बेटा, वैक्सीनेशन लगाई जाती है। जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है वो क्या है, ड्रग्स ट्रीटमेंट। ड्रग्स ट्रीटमेंट बेटा, इसमें डिफरेंट मेथड होते हैं ड्रग्स ट्रीटमेंट के भी, जो हम रीड करते हैं। जो सबसे पहले है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर सिंथेसाइज्ड, जो बनाई जाती हैं, एक्सक्रीटेड या निकाले जाते हैं बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए लगाई जा रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर सिंथेसाइज्ड, जो बनाई जाती हैं एंड एक्सक्रीटेड या निकाली जाती हैं, इवॉल्व की जाती है बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, टू किल, मारने के लिए, इनहिबिट, टू किल, इनहिबिट आर ग्रोथ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास क्या होते हैं, नुकसानदा होते हैं। ओके बेटा, अगर एक बंदा बीमार है, इफ अ पर्सन इज सिक, तो अगर एक बंदा बीमार हो जाता है तो हमें उसे एंटीबायोटिक्स लगानी चाहिए, जो क्या करती हैं, विच किल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मार देती है। इसी के 3 स्टेप में, जिसमें रेडियोथेरेपी आ जाती है, कीमोथेरेपी आ जाती है, जीन थेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में आपको पता चल रहा होगा, जिसमें रेडिएशन या वेव्स एक बंदे को लग रही होती हैं, ठीक है। कैंसरियस पार्ट इज एक्सपोज, जिसमें जो कैंसर वाला पार्ट होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि फीमेल में, मेल में भी बहुत ज्यादा ये कैंसर फैल रहा है। तो उसमें जो पार्ट हमारे पास, जिस पार्ट पे कैंसरियस सेल बन रहे होते हैं, उसी को एक्सपोज किया जाता है, उसी पे शॉर्ट वेव लगाई जाती है, जिससे वो जो कैंसरियस सेल है वो खत्म हो जाते हैं। कैंसरियस पार्ट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस, और ये वाला जो प्रोसेस होता है वो रेगुलर इंटरवल के बाद लगाए जाते हैं, मतलब वक्फे के बाद, ताकि वो जो सेल है वो खत्म हो सके, जो जहरीले मवाद है। ओके, कीमोथेरेपी क्या होता है, इसमें क्या होता है, सर्टेन एंटी कैंसरियस पार्ट होते हैं, केमिकल गिवन टू पेशेंट, जिसमें एंटी कैंसर केमिकल दिए जाते हैं एक मरीज को, कि वो उसमें जो कैंसरियस सेल है उसको भी मार सकते हो। उसके साथ साथ ये होता है कि जो नॉर्मल सेल है वो भी जो होते हैं वो मर जाते हैं। ओके बेटा, जीन थेरेपी, डिफेक्टिव जीन इज रिपेयर, इसमें जो होता है, जो जीन हमारे पास खराब हो जाता है उसे रिपेयर किया जाता है, एंड जो नॉर्मल जीन होता है उसे आइसोलेट किया जाता है उसी से, ठीक है, और इंसर्टेड थ्रू बोन मैरो, और उसे हड्डियों के गुर्दे के जरिए उसे इंसर्ट किया जाता है दूसरे बंदे की बॉडी में, ठीक है, उसे दाखिल किया जाता है, और उसका जो डिफेक्टिव जीन है उसे निकाला जाता है। लास्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। बेटा, ये मैं आपको पिछले टॉपिक में भी करवा चुकी हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉमन डिजीज, आम बीमारियां या फिर डिसएस्ट्रस जो फैली हुई बीमारियां हैं, उन्हें हम एक सूटेबल मेथड के साथ उसे हम कंट्रोल करते हैं, जिन बीमारियों को, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट बोल रहे होते हैं। ओके बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपके पास कीमोथेरेपी और जीन थेरेपी में डिफरेंस आ जाता है। एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, रेडियोथेरेपी की पूछी जा सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी ये बन सकता है। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन और शॉट्स के बारे में पूछा जा सकता है, वैक्सीनेशन और शॉट्स सेम चीजें हैं। इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और कैसे, उसे कब, किसने दरियाफ्त किया, एडवर्ड जीनर फर्स्ट बंदा था जो आया, उसने 1796 में काउपॉक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वोका कह रहे होते हैं, उसने दरियाफ्त किया। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज।